अरे ये किसका खच्चर है और यहाँ पर क्यों खड़ा है? हम क्यों ना मैं इस खच्चर को अपने साथ ले चलूं? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बस फिर क्या था, उसने खच्चर की रस्सी पकड़ी और उसे अपने साथ गांव ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और नौकर हरिया उसे देखकर चौंक गए। अरे ये खच्चर कहाँ से खरीद लाए आप? अरे बस कर जा भाग्यवान, ये खच्चर मुझे जंगल में मिल गया। अरे वाह मालिक वाह, आपने तो आज बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है। लेकिन मालिक आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा। अबे खर्चा बढ़ जाएगा, वो कैसे? मालिक ये खच्चर खाना भी तो खाएगा। ये सुनते ही मुरारी के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। खर्चा? और वो भी रोज का? नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं। वो सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, सुखवीर के खेत पर। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अरे चिंता मत कर हरिया, खच्चर के खाने का इंतजाम हो गया। वो कैसे मालिक? जब कभी भी खच्चर को भूख लगेगी तो मैं इसको खुला छोड़ दूंगा। उधर सुखवीर की हालत खराब थी। बार बार फसल खराब होने से वो कर्ज में डूब चुका था। वो उदास बैठा था, तभी उसकी बेटी चांदनी आई। क्या बात है पिताजी, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे तू तो ऐसे बोल रही है बेटी जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी, लेकिन चांदनी वो उम्मीद नहीं छोड़ती थी। पिताजी चिंता मत कीजिए, मुझे विश्वास है कि इस बार आपकी फसल इतनी अच्छी उगेगी। धीरे धीरे समय बीता, मुरारी का व्यापार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ सुखवीर की किस्मत और खराब होती जा रही थी, क्योंकि हर रात वो खच्चर चुपके से उसके खेत में घुसकर फसल खा जाता था। बीतते गए और धीरे धीरे मुरारी का व्यापार आसमान छूने लगा। अब वो पहले से कहीं ज्यादा गांव में तरबूज बेचने जाने लगा था। खच्चर की पीठ पर ढेर सारे तरबूज लाद कर वो सुबह निकलता और शाम तक मोटी कमाई करके लौटता। घर पहुंचते ही वो खुशी से फूला नहीं समाता। अरे भाग्यवान, जब से ये खच्चर आया है तब से मेरे व्यापार में 4 चांद लग गए हैं। देख रही हो कितना मुनाफा हो रहा है। उसकी पत्नी भी मानती थी कि खच्चर के आने से काम आसान हो गया है। वो इसलिए क्योंकि पहले आप सिर पर टोकरी रखकर केवल एक आध गांव में ही जा पाते थे। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और खच्चर के लिए घास फूस खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही खुला छोड़ दो, दूसरों के खेत में जाकर पेट भर के वापस आ जाता है। ये सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देखिए, अपनी कंजूसी को थोड़ा कम कीजिए। जब से ये खच्चर आया है तब से गांव में बहुत से लोग आपकी पीठ पीछे शिकायत। मुरारी थोड़ा चौंका। शिकायत? यही मुखिया जी के खेत में आपका खच्चर घुस गया और उनकी फसल खराब कर दी। ये सुनते ही मुरारी के चेहरे का रंग बदल गया। मुखिया का नाम सुनते ही उसके अंदर डर बैठ गया। वो तुरंत बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे खच्चर को डंडे से मारने लगा। बेचारा खच्चर दर्द से कराह उठा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन मुरारी गुस्से में अंधा हो चुका था। वो खच्चर की आंखों में घूरते हुए बोला, अबे सुन बे खच्चर, कान खोल के मेरी बात सुन। तू कहीं भी जाकर मुंह मार घास चर, लेकिन हमारे गांव के कुछ बड़े लोगों के खेत में घुसने की गलती मत करना, और खास तौर से साहूकार और मुखिया के खेत में नहीं। अगर तुझे घुसना ही है तो मेरे सामने जो पड़ोसी सुखवीर रहता है, अबे उसके खेत में घुसना। जितनी मर्जी है उतना खा। पत्नी ने सिर पकड़ लिया। आपको क्या लगता है, ये खच्चर आपकी भाषा समझता है? बस बस सब समझता है। खच्चर है तो क्या हुआ, आंखों के इशारे तो समझता ही है। तो अंदर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। हर रात मुरारी जानबूझकर खच्चर को भूखा रखता और फिर उसे खोलकर सीधे सुखवीर के खेत की तरफ भेज देता। उधर सुखवीर की मेहनत रंग ला रही थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। सोने जैसे चमकते हुए खेत, हवा में लहराते हुए पौधे
देखकर उसकी आंखों में खुशी आ गई। देखिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि आपकी फसल इस बार इतनी अच्छी होगी। सबसे पहले साहूकार का कर्जा चुकाऊंगा। दोनों खुश होकर घर लौट गए। उन्हें क्या पता था, उनकी खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी है। उस रात मुरारी ने खच्चर को भूखा रखा, फिर उसे खोलते हुए बोला, अबे सुन बे खच्चर, वो सामने जो सुखवीर का खेत दिख रहा है ना, वहीं जा और जितनी मर्जी हो उतना खा। भूखा खच्चर मजबूर था। वो सीधा सुखवीर के खेत में घुस गया और पूरी रात फसल को बर्बाद करता रहा। अगली सुबह सुखवीर जब खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत उजड़ चुका था, पौधे टूटे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। चांदनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर जमीन पर निशान देखकर बोली, पिताजी ये देखिए, जरूर रात के समय कोई जानवर आया था। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे शक है कि ये मुरारी का खच्चर है। सुखवीर का खून खौल उठा। चल बेटी, मुरारी के घर चलते हैं, बहुत हो गया। दोनों गुस्से में मुरारी के घर पहुंचे। मुरारी, तुम्हारे खच्चर ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। लेकिन मुरारी ने तुरंत इनकार कर दिया। हे सुखवीर, आवाज नीचे। मेरा खच्चर तेरे खेत में गया ही नहीं। मेरा खच्चर तेरे खेत में गया ही नहीं, और अगर गया भी होगा तो जानवर क्या जाने। इतना कहकर वो चला गया। सुखवीर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो घर आकर रोने लगा। अब मैं साहूकार को क्या जवाब दूंगा? पिताजी, आप साहूकार के पास जाइए। अगले दिन सुखवीर साहूकार की हवेली पहुंचा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, आओ सुखवीर, क्या बात है? आखिरकार तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए आ ही गए। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली, उसका चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, इस बार कर्ज दे देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं चुकाया तो खेत चला जाएगा। सुखवीर फिर से मेहनत में जुट गया। दिन रात मेहनत, पसीना, उम्मीद, और आखिरकार उसकी फसल फिर से तैयार हो गई। इस बार उसने फैसला किया, अब मैं अपनी फसल को बचा कर रखूंगा। रात में वो और चांदनी खेत में ही सोने लगे। उधर मुरारी को जब पता चला कि फसल तैयार हो गई है, उसके चेहरे पर फिर वही चालाक मुस्कान आ गई। वो रात में चुपके से खेत के पास पहुंचा और खच्चर से बोला, अरे मेरे प्यारे खच्चर, भूख लगी है ना, जाओ टूट पड़। लेकिन इस बार खच्चर वहीं खड़ा रहा। मुरारी गुस्से से पागल हो गया। वे जा ना, अगर मैं ही गया तो भूखा मार डालूंगा। बेचारा खच्चर मजबूरी में खेत में घुस गया। कुछ ही देर में सुखवीर की आंख खुल गई। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ये मुरारी का खच्चर। उसने डंडा उठाया और खच्चर को मारने लगा। खच्चर इधर उधर भागने लगा और पूरी फसल फिर से बर्बाद हो गई। सुखवीर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सारी मेहनत फिर से खत्म हो चुकी थी। सुखवीर की जिंदगी जैसे पूरी तरह बिखर चुकी थी। 2 बार फसल बर्बाद, साहूकार का कर्ज और अब आखिरी उम्मीद भी खत्म। वो अपने आंगन में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी चांदनी उसके पास आई। अब बात करने से कोई फायदा नहीं। साहूकार ने कहा ही था, इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो खेत चला जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा। हर बार मैं रोता रहा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे इसका स्थायी उपाय करना होगा। अगली सुबह वो पूरे गांव के किसानों को बुलाता है। वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है, आज मेरी फसल बर्बाद हुई है, कल तुम सबकी भी हो सकती है। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। जिसका भी जानवर किसी की फसल खराब करेगा, उसका मालिक पूरा नुकसान भरेगा। अब कोई भी लापरवाह नहीं रह सकता था। लेकिन सुखवीर यही नहीं रुका। उसने सोचा, अगर किसी की फसल फिर भी खराब हो जाए तो? तब उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने गांव में एक सामूहिक भंडार अनाज घर बनवाया, जहां हर किसान अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा जमा करेगा
ताकि मुसीबत के समय कोई भूखा ना रहे। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया। अब खेत सुरक्षित थे, किसान निश्चिंत थे। उधर जब मुरारी को गांव के नए नियमों का पता चला तो वो डर गया। अब उसका खच्चर अगर किसी के खेत में गया तो उसे भारी नुकसान भरना पड़ेगा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद सुखवीर के पास गया, सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गलती मान ली, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुरारी ने वादा किया। उसने अपने पैसों से अपने खच्चर के लिए चारा खरीदना शुरू किया और दूसरों के खेत से दूर रखना सीखा।